इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो भी तो जुर्माना भरेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो अब ऊपर जाके अपना काम कर लो। मैं इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बाद में। मैं अपने कमरे में हूँ। इससे बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। घर में पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और अब ये। अदनान फार्म पर क्यों रह रहा है, आपको मालूम है? नहीं, उन्होंने तो बताया था उनको आपसे कोई जरूरी काम था। अदनान खुश नहीं था, वो कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ नए फैसले करने जा रहा था, लेकिन उसे इस हादसे की खबर मिली। उसका चेहरा देखने के लायक था। उसके अंदर का दर्द मैं महसूस कर सकती हूं। और भी बुरा हो सकता था। बीटर ने काफी पी रखी थी। बुलंद के सामने मैंने ये बात नहीं की। ये बहुत दुख की बात है कि खौफ सच बन के सामने आ गया। ये देख के बेचैनी होती है कि बेआराम करने वाली बातें हकीकत बनती जा रही हैं। आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि तूफान का एहसास, मगर उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते। आपके हाथ बंधे होते हैं। ये शादी एक गलती थी। अदनान ने जब पहली बार मुझे बताया तो तभी मैं जान गई थी कि यह शादी एक गलती साबित होगी। मैं समझती हूँ काफी लंबा रास्ता है। ये शॉर्टकट है। उम्मीद है तुम ठीक जा रहे हो। मुझे रास्ते का पता है, कल ही गुजरा हूं मैं यहाँ से। एलिफ भी उसी हॉस्पिटल में है। हाँ, अगर उसने डैडी को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने बता दिया कि मैं घर आई थी तो? तुम क्या बात कर रही हो? जब मुझे एलिफ का पता चला तो मैंने इन लोगों को सब बता दिया था। मादमज़ेल ने वादा किया है कि वो डैडी को कुछ नहीं बताएंगी। ग्रेट, आई डोंट बिलीव यू निहाल। मिसेस फिरदौस भी कुछ नहीं बताएंगी, है ना मिसेस फिरदौस? हमें अभी एक और अहम मसले का सामना है निहाल। आई एम सॉरी। मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बहलूल की आंख मचोली या एलिफ का सोचूं। ओके, आई एम सॉरी। नाराज हो बहलूल? तुम घर पहुंच गई हो? हम निकल गए, बस पहुंचने वाले हैं। वही है, तुम एक नाखून से दूसरे नाखून को उखाड़ रही हो। बिल्कुल, मगर तुम जानती हो कि इससे नुकसान अपना ही होगा। एलिफ, ये तुम्हारे लिए बहलूल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मैं जख्म खा चुकी हूँ, अब उसकी बारी है, उसके अंकल और छोटी चुड़ैल की। मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ये वाहिद बंदा है जो इन पर काबू पा सकता है।
मैं इनसे नफरत करती हूँ। ज़ियाकिल से मुझे नफरत है। ठीक है, हमारा मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। बहुत रिस्की ऑपरेशन था। उनका कहना है कि वो सेहतियाब हो रहा है, मगर ये कहना मुश्किल है कि सेहतियाबी में कितना वक्त लग जाए। माजूर तो नहीं हो जाएगा वो? हाँ, मगर जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। सेहत की बहाली में काफ़ी वक्त लगेगा। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो बैरून मुल्क इलाज करवा देंगे उसका। मिस्टर अदनान, फ़िलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल करना भी रिस्की होगा। बाबा यहाँ है। वो कहाँ है? पुलिस को बयान दे रही है। कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। गुड बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। डैडी, भीतर मेरी जिंदगी। आराम से मम्मी, बहुत दर्द है। ओके ओके, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। गेट वेल सून। गेट वेल सून। आपने तो डरा ही दिया। कैसा महसूस कर रही हो? ज्यादा दर्द तो नहीं? बहुत। मिसेस फिरदौस, ओके, आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। मैं तुम्हारे लिए बेड लगा रही हूँ, तुम सो जाना। मैं सोना नहीं चाहती। मैं खाने का कुछ करती हूँ। क्या खाओगे तुम? मुझे बता दो। मुझे भूख भी नहीं लग रही। हेलो, आप ठीक हैं? अंदर आइए। वेलकम, बैठिए। मेरी ज़रूरत हो तो मैं रुक जाऊं? नहीं शुक्रिया, जाकर आराम करो। रात जागती रही हो तुम। तुम भी आराम करना। मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। ठीक है, हर बात के लिए शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी दोस्त को आप पे भरोसा है। खुदा हाफिज। गुड बाय। तुम्हारी दोस्त को ये सूरत-ए-हाल पसंद नहीं। उसे डर है कि मैं कहीं और दुखी ना हो जाऊं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें इन लोगों से बचा सकूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं कह चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा याद रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हाथ थामे रखूं। हेलो, वेलकम। मेरी मदद करो मेरी जान, ये सब ले लो। हमेशा की तरह ट्रैफिक ने सत्यानाश कर दिया। डुरुक मेरी जान, दादी आ गई। हाय, बहुत मिस किया। ओह मेरा बच्चा। पैकर कहाँ है? हॉस्पिटल गई हैं।
कोई फोन आया था और वो सुनते ही चली गई। आर यू सीरियस? मिस पीटर का एक्सीडेंट हो गया है और वो मिस्टर निहात के साथ हॉस्पिटल गई हैं। मेरे खुदा, अब कैसी है वो? इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी मम्मी। पैकर, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। जी बस। मैं तुम्हारे घर पर हूँ, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हम अभी रास्ते में हैं, मगर मुझे नहीं पता कि वहां जाके क्या देखने को मिलेगा। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बेटा, ओके, मुझे इत्ला जरूर देना। पैकर, अपने आप को संभालो प्लीज। कितना है? 11 से 7 नॉर्मल। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। एक्सीडेंट हुआ कैसे? निहाल, ओके, आई एम सॉरी। वो सड़क बहुत छोटी और तेज हवाओं वाली है। दिन में भी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और आप तो निकली ही रात में थी। आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है ना, तो मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज देना चाहती थी पीटर। सही कह रही हूँ ना? वो बंदा कैसा है, कुछ पता चला? ऑपरेशन कामयाब रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी सेहतयाबी में कुछ वक्त लगेगा। क्या वो भी इसी हॉस्पिटल में है? वो आईसीयू में है। क्या आपने उसकी फैमिली को देखा? वो लोग कैसे लोग हैं? मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, अभी जाकर मिलूंगा। आप जाकर उनसे बात करें ताकि वो हमारे ऊपर ना आ जाएं, अपनी हैसियत जाहिर करें ताकि वो लोग अच्छा सलूक करें, वरना ये लोग प्रेस को बता देंगे या फिर मुकदमा कर सकते हैं हम पर। उनका खामोश रहना जरूरी है, वरना हमारी फैमिली बदनाम हो सकती है। निहात है। आपको पैकर को नहीं बताना चाहिए था। हेलो हेलो मिसेस फिरदौस, क्या भीतर खैरियत से तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात आप पैकर को बता सकती हैं, वरना मैं वापस चला जाऊंगा और उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आऊंगा। ओके, उसे फोन दो। हेलो। हाँ पैकर बोलो। मम्मी, पीटर ठीक है ना? पैकर वो ठीक है बिल्कुल। मैं उस बंदे के घर वालों से बात करता हूँ। मैं आपके साथ आती हूँ। मैं डर गया था। मैं समझा तुम चली गई। फोन पर जब मैंने तुम्हारी चीख सुनी, मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता भीतर तो मैं अपने आप को नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। जब तुम्हारी चीख सुनी मैं पागल हो गया, फौरन पुलिस से मदद ली और कर भी कह सकता था। क्या करता? भीतर तुम चली क्यों गई? मेरा इंतजार करती भीतर। मैं अदनान को सब कुछ बताने जा रही थी, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। पता है, अच्छी तरह पता है, सब समझता हूं मैं। अब ये नहीं हो सकता, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती उनके साथ। पैकर और निहात बहुत जल्द यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं अंकल को देख कर आता हूँ। क्या तुम अब भी इनकार करोगी बेवकूफ? तुम बहुत कमजोर हो भीतर। मुझे अकेला छोड़ दे। तुम इतनी कमजोर हो? क्या इस कदर गैर मंतकी हो? मम्मी खामोश। जिसके आगे तुम हार मान गई हो जरा उसे तो देखो। क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक सको? या तुम भोली हो? ये मत कहो कि मोहब्बत है। नहीं, तुमको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में फंसी जा रही हो। मैं नहीं सुनना चाहती कि आपको क्या कहना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी भीतर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। प्लीज ये रख लीजिए। ऐसा ना करें। इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया आपका। प्लीज, मैंने इलाज के तमाम अखराजात उठा लिए हैं, आपको इसकी जरूरत हो सकती है। हम अपने भाई को सेहतयाब देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे गलत ना समझे, आपका जो कानूनी हक है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमें अफसोस है, अगर आप ले लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। रख लो। बीमारी की वजह से मुलाजमत से जो पैसे कटेंगे वो भी दिए जाएंगे। गेट वेल सून जी। आपका शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा प्लीज। अल्लाह आपको खुश रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रो मत, यहाँ बैठो। मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हेलो जी, क्या मैं जान सकती हूँ एलिफ बैंदर किस कमरे में है? एलिफ मैडम को डिस्चार्ज कर दिया। वाकई? थैंक यू वेरी मच। नामाकूल मत बनो भीतर, बहुत हो गया अब। मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। खुद पर काबू पाओ। मुझे जाने दे, हाथ मत लगाए। अपने बिस्तर पर जाओ, मैं अदनान को बुलाती हूँ। मम्मी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। बस
हट जाएं आप। आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे तुम ये सब कुछ छोड़ देना चाहती हो? किसके लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रही हो? हर तरह से सोचो। सोचो जब अदनान को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ ये कहेगा कि ओके बाय, अपनी जिंदगी एंजॉय करो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? निहाल। ओह हेलो। रूम किस तरफ है? उस तरफ। आपके पास जो है आप उसे खोना नहीं चाहती। आप अदनान की दौलत से हाथ नहीं धोना चाहती, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोच रही। दे मुझे। मैंने तुम्हारे डैड को बच्चों की वजह से नहीं छोड़ा। मैं इस कदर खुदगर्ज नहीं हो सकती हूँ, मगर तुमने सारी जिंदगी मुझे इल्जाम दिया। अब देखो तुम खुद क्या कर रही हो। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती, बस मैंने कह दिया है। भीतर ये कमरा है। मुझे यहाँ रुकने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता। हट जाए मेरे रास्ते से। छोड़ दो इसे बस। क्या हो रहा है ये? आप ठीक हैं? भीतर खड़ी क्यों हो? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ये अस्पताल से जाना चाहती है। मेरी जान। मैं ठीक हूँ। ये इतना आसान नहीं है, वो तकलीफ से गुजर रही है। मैं जिस चीज से भी गुजर रही हूँ तुम्हारा मसला नहीं है, किसी का भी मसला नहीं है, किसी का भी। अच्छा हुआ तुम वक्त से पहले लौट आए। आज की रात भयानक रात है बहलूल। मैं डरा हुआ था। मुझे डर था मैं उसे खो ना दूं। मुझे पता है जब मैंने एनसी को खोया था तो किस कर्ब से गुजरा था। ये वैसा ही दर्द था, वैसा ही खौफ था। मुझसे ये बर्दाश्त ना होता। भीतर को बस अल्लाह ही ने बचा लिया। किसी को कुछ पीना है? मैं बाहर जा रही हूँ। आप इजी होके लेट जाओ। डैडी, बीदल बिगड़ रही है। क्या? वो सब पर चीख रही है। पैकर मेरी मदद करो, मुझे चेंज करना है। भीतर? अच्छा मैं खुद कर लूंगी। भीतर पागल मत बनो। बहुत हो गया। बैठ जाओ आराम से। भीतर क्या हुआ है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाना है यहाँ से अभी। मुझे प्लीज जाने दे। हनी प्लीज होश से काम लो। कुछ देर आराम कर लो, लेट जाओ। नहीं, मैं आराम करना नहीं चाहती। ये अभी तक शॉक में है। सेहतयाब होना इतना आसान नहीं है इसके लिए। हमें अकेला छोड़ते हैं। मुझे अदनान से कुछ बात करनी है, आप लोग बाहर जाएं। भीतर? डॉक्टर से बात करें। इसकी हालत यहां बिगड़ रही है।
घर में ख्याल भी बेहतर रखा जाएगा। घर बेहतर रहेगा ना? ठीक है ना? ओके, तुम चाहती हो तो घर चलते हैं हम। मगर पहले डॉक्टर से बात करना होगी। मदमुज़ेल देखिए, वो लोग आ गए हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। चलो आओ। आराम से। हेलो। खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। अरे जल्दी से डियर, ठीक हो तुम आ जाए। गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए वो आ गई हैं। अब ठीक हैं? अगर ये ठीक नहीं होती तो वो लोग इसे छोड़ते नहीं। ऊपर चलते हैं, इसे आराम की जरूरत है। इनको लिफ्ट से लेके चलें। बीतर यहाँ आइए। नहीं ठीक है, चली जाऊंगी। आप तो ठीक हैं? शोर मत करना बुलंद। कम ऑन हनी, मुझे मदद करने दो। मैं तुम्हें तल्ख यादें भूलने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों भूल जाएंगे, बस कुछ वक्त चाहिए। मैं वर्कशॉप में हूं, तुम आराम करो।
मैं सूटकेस ले आया हूँ। शुक्रिया। तुम्हारा सामान। सब लोग कहाँ हैं? ऊपर गए हैं। जी बेहतर। मिस्टर अदनान, कहाँ जा रहे हैं आप? वर्कशॉप में। जिस्मानी तौर पर वो ठीक है मगर जहनी तौर पर नहीं। कुछ और टाइम हॉस्पिटल में क़याम करती तो हालत और बेहतर हो सकती थी। नहीं चाहती थी, वहां से जाना चाहती थी। आपको पता है एलिफ भी उसी हॉस्पिटल में थी। शुक्र है दोनों सामने नहीं आई। मुझे उसका भी अफसोस है। मुझे भी। ये पागलपन है, मगर ये बहलूल के लिए अच्छा हुआ। आपने ये देखा कि वो सारी रात उसके साथ रहा और सुबह घर आया। एलिफ की खुदकुशी की वजह से हो सकता है कि उन दोनों में सुलह हो गई हो। ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है बहलूल उसे भूला नहीं और अब भी उसे ही चाहता है, मगर वो एक गलती होगी। डैड उसे ऐसी गलती कभी भी नहीं करने देंगे। बुलंद, चलो अब तुम्हें होमवर्क करना है अपना। वो इंतजार कर सकते हैं। बुलंद। ओह, डैड अभी भी अफसरदा हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, सब सेट हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सच तो यह है कि इसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई है। मैं तवक्को कर रही थी कि कुछ गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैं समझती हूं कि हर किसी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ नसीहतें करनी बहुत जरूरी होती हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस उम्र में जोश अच्छा होता है, मगर इसका अंजाम हो सकता है अच्छा ना हो। जुनूनी इक़दाम अपने साथ बहुत जल्द तलखी ले आते हैं बहलूल। बाज़ औक़ात खुशी से लम्हात तबाहकुन साबित होते हैं। आपको पछतावा और शर्मिंदगी हो सकती है और आप उसे सारी जिंदगी अपने साथ लेकर नहीं फिर सकते। नौजवानी में बाज़ औक़ात आप परवाह नहीं करते हैं, मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनसे आप बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते। कुछ नाकाबिल इनकार जिम्मेदारियां होती हैं जिनको खुशियों के लम्हात के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। तुम मिस्टर अदनान के रिलेटिव भी और इस फैमिली के एक फर्द भी। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो तुम भी पूरी तरह मुतासिर हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बहलूल? तुम चीजों को ज्यादा रोशनी में देखने लगे हो, मगर तुम सच्चाई भी जल्द जान लोगे। तुम्हें इस अजाब से गुजरना ही पड़ेगा बहलूल।
मैं बस तुम्हें यहाँ यही कहने आई थी और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तुम्हें वार्न करना चाह रही थी। इसे किसी गलत अंदाज में मत लेना। अगर मेरी ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो मेरा यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल बेकार है। हम लोग तो बिल्कुल ही भूल गए थे मिसेस जनीस। एलिफ अब कैसी है? निहाल ने बताया वो ठीक है अब। बहलूल ने भी यही बताया था। उम्मीद है अच्छी होगी। बेचारी। भीतर को आराम की जरूरत है। खुदा करे जल्द सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह आराम करेंगी तो सही हो जाएंगी। मैं भी घर चलती हूँ अब। ओके। सुलेमान, मिस पीतर के कुछ खाने के लिए कोई सूप वगैरह बना लिया जाए। तैयार करोगी तो पियेंगी ना। अरे चलो आओ, बना के उसको भिजवा देते हैं। पहले हमें पूछना चाहिए, क्या पता ना पिए। अरे इससे इनको बहुत फायदा होगा। अरे क्या हुआ, आप कहीं जा रही हैं क्या? मेरा भी एक घर है आराम करने के लिए। अपने घर की बात ही और है। अब अपने घर जाके आराम करूंगी। मिसेस पीतर कैसी हैं? ठीक है, आराम कर रही हैं। बहुत भुगता है उन्होंने। जी अल्लाह ने बचा लिया। दुआ है दूसरा बंदा भी जल्द सेहतयाब हो जाए। हेलो, मैं कातिया बोल रही हूँ। ओके, ऑफ कोर्स, मैं इनको बता दूंगी। मिस्टर अदनान एक कप कॉफ़ी मांग रहे हैं। अदनान साहब वर्कशॉप में हैं? वो अभी गए हैं। कम ऑन नसरीन, जल्दी से तैयार करो, देर मत लगाना। ओके नसरीन तुम बना दो, मैं ले जाती हूँ। ठीक है। मैं मिसेस फिरदौस को देख के आती हूँ। हेलो बहलूल, तुम ठीक हो? मैं ये नहीं कर सकती बहलूल, मैं ये नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ,
मैं तो तुम्हारी हूँ बहलूल। बेहतर। हम इस तरह नहीं चल सकते हैं। ये अदनान के साथ भी सही नहीं है और हमारे साथ भी नहीं। प्लीज समझो मेरी बात को। मैं जानता हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास आओ। क्या बात कर रही हो? अभी यहाँ आओ बहलूल, प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है। भीतर समझदारी से काम लो। मुझे समझदार नहीं बनना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे तुम चाहिए हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मगर अभी कैसे हो सकता है? किस तरह की बातें कर रही हो? अभी ही। कोई है यहाँ? क्या हुआ निहाल? ओके ठीक है, सी यू। क्या हो गया? कुछ नहीं, पूछने आई थी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जैसे कि तुम देख रही हो, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम अब भी मुझसे नाराज हो? निहाल, मैं थका हुआ हूं, प्लीज मेरी जान छोड़ दो। क्या तुमने एलिफ से बात की? मुझे फिक्र है कि वो ठीक है या नहीं। उफ। आप ले आई, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो घर जा रही थी, सोचा आपको हाय कहती चलूं। शुक्रिया। प्लीज बैठे। आप ठीक हैं? थकन हो रही है। नजर आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूं। आप अभी भी बहुत तनाव में हैं, मगर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं मुश्किलात तो बहुत आती हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, मगर असल में आप और मजबूत होते जा रहे होते हैं। इसीलिए हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, जिद्दोजहद करते रहनी चाहिए, यही तरीका है। मिसेस भीतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। इनको डिस्टर्ब करने वाली कोई बात भी घर में नहीं होगी। हम जल्द बच्चों की खुशियों भरी आवाज़ें सुनेंगे, मेरा यकीन कीजिए। आप देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं। आप यहाँ आराम करने के लिए आए और मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा आपका आना। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सी यू टुमारो। जरूर। सी यू टुमारो। घर जा रही हैं? खुदा हाफिज। बाय बाय।
चलो मुझसे झूठ मत बोलो। 10 सवाल सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा ऐसी बात है, ये तो कल देखेंगे क्या होगा। जब आप मेरे ग्रेड्स देखेंगे आपको बहुत अफसोस होगा। मदमोजाइल कहीं ये सुन ना ले। वो बेड में नहीं है। हो सकता है बाथरूम में हो। कम ऑन। पीटर, तुम आए नहीं? सब घर पर है ना? मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे नतीजे का पता है। तुम्हें अभी अपना फैसला करना होगा। मैं कह रही हूं कि मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगी। तुम क्या कहते हो? मुझे अभी तुम्हारा जवाब सुनना है और मैं इसीलिए यहां पर आई हूं। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे फोर्स मत करो। मैं बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूं बहलूल, अभी। देखो, थोड़ा टाइम तो दो, फिर मैं बता दूंगा। हम दोनों जानते हैं कि ये सब कुछ आसान नहीं है। अकल से काम लो, मेरी पोजीशन खराब ना करो। फिर से तुमने यही कल भी किया था। अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेती कल ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ। हाँ, बस यही ऑर्डर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यार कॉल करके देखो कि भीतर जाग गई। उसका दरवाजा तो खुला था, हो सकता है जाग गई हो। वो बाद में आ जाएगी। मुझसे वक्त और सब्र की बात मत करो। मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहलूल, बहुत हो गया। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ रहोगे या अपने अंकल के साए में ही रहना पसंद करोगे? तुम्हें आज ही फैसला करना है और मुझे बताना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा भीतर। मुझे इतना फोर्स ना करो। मैं समझ गई। भीतर, मैं समझ गई अच्छी तरह से। तुम मुझे भी खोना नहीं चाहते हो और अपने अंकल को भी खोना नहीं चाहते हो। ये क्या बकवास है? किस तरह की बातें कर रही हो? बस अब सब खत्म हो गया, समझे? सब खत्म। भीतर, भीतर, तुम जाग गई हो? मैं सोई नहीं थी, बोर हो रही थी। अब तुम वाकई ठीक हो? हाँ, और अदनान, मैं नहीं चाहती कि अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन मैं कमरे में अकेली रहूं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। माय लव। बहुत मुबारक हो। ओह वाह,
शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे ऐसी सालगिरहें तुम साल हर साल मनाती रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। मुबारक हो। आपका शुक्रिया। डैडी, मेरी तरफ से भी मुबारक हो। शुक्रिया। दुआ है सदा खुश रहो। बहुत शुक्रिया। बहलूल, तुम वहां क्यों खड़े हो? इन्हें विश नहीं करोगे? क्यों नहीं, बहुत मुबारक हो। अच्छा ऐसे खड़ी मत रहो, आओ बैठो। आओ बैठते हैं। बहलूल, बहलूल चलता है। हमारी शादी की सालगिरह पे कोई कहीं नहीं जाएगा। भी तो ठीक कह रही है। हाँ बहलूल, आज तुम घर पर रहो। आज हम एक फैमिली की तरह यहाँ होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, थैंक यू। खुशी है तुम्हें पसंद आया। तुम ठीक हो? हाँ। फैंटास्टिक, बहुत पसंद आया मुझे। आपका साग बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल। मैं तुम्हारा तोहफा पार्टी में दूंगी। कुछ भी हो, ये मौका यूं ही नहीं जाने देंगे। जबरदस्त सेलिब्रेशन का इंतजाम करने जा रहे हैं हम। भीतर चाहती है तो जरूर। अभी नहीं चाहती मैं। इस तरह के हालात में कैसे मुमकिन है? हाँ, वो बंदा अस्पताल में, तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं? I'm sorry। अभी तो ज्यूरी का फैसला आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छी सोच होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना? अदालत के हुक्म के बाद जिस तरह भीतर चाहेगी उसी तरह होगा। तो फिर इसी बात पर आओ मिलकर खुशियां मनाते हैं। बीतर और अदनान ज़ियागिल के एहसास में खुशी और सेहतयाबी की दुआ के साथ। खुशियों के नाम। अगर उस बंदे के साथ कुछ हो गया तो मिसेस बीतर यहाँ नहीं होंगी। देखते हैं अदालती हुक्म के बाद क्या होता है। अगर वो हादसे की जिम्मेदार हुई तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता। दुआ है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उन पे इल्जाम भी तो लगाए जा रहे हैं। मैं वकील नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल केस होगा। जो भी हो, उनको अदालत के सामने तो जाना ही होगा। बिल्कुल। क्या चमेली को पता है इस सारी बात का? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन उसे पता तो चल ही जाएगा ना। वो सुबह को आएंगी 7 बजे तक इंशाल्लाह। गुड, मैं बुलंद को पिक कर सकता हूँ। क्या तुम उसे वेलकम करोगे? हम सुलेमान अंकल के साथ जाएंगे, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, किसको पता वहाँ कितनी देर लगे। अगर फ्लाइट लेट हुई तो फिर हम भी लेट हो जाएंगे। मैं टैक्सी में लेकर आ जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। कोई और जाके बुलंद को क्यों नहीं पिक कर लेता? और भी तो ड्राइवर हैं। मगर बशीर की जरूरत घर में भी पड़ सकती है। मिसेस बीतर का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है, तो वो ड्राइव नहीं कर सकेंगी। बशीर उनको ले जा सकता है। इसके अलावा उसके पास और भी बहुत ज्यादा काम है। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उस बंदे के बारे में सोच रही थी। उसकी तरफ भागी भी, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या करूं, किसे कॉल करूं, किसे बुलाऊं।
जाहिर है तुम शौक में थी। उसे बुरी हालत में देख के मैं बेहोश हो गई। जब आँख खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी। अल्लाह का शुक्र है किसी ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी, फौरन मदद को आ गई। थैंक गॉड। जब तक अदनान को नहीं देखा था मैं बहुत डरी हुई थी वहाँ पर। हम तुम्हारे पास कैसे पहुँच गए पता ही नहीं चला। हमें तो इस बारे में सुबह पता चला। उस वक्त बहलूल और मैं बालकनी में बैठे थे। क्या घर पे थी आप? हाँ, खुशकिस्मती से मैं थी। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, वरना मैं बेहोश हो जाती। मैं चाहूंगा इस पर मजीद बात ना की जाए। बिल्कुल ठीक, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें करने लग गए हम? बहलूल यहाँ से जा नहीं सकता, वो मुंह बना रहा है। नहीं बना रहा क्या? स्मार्ट बॉय। मैं बहुत थक गया हूं असल में। इस कदर थका हुआ हूं कि यहाँ से जा भी नहीं सकता। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं ज्यादा चाहूंगा थोड़ा आराम कर लूं। जाओ फ्रेश हो जाओ। ये ठीक कह रहा है, ये सारी रात जागता रहा है। जाओ डियर, एंजॉय करें आप लोग। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। अब दर्द तो नहीं है? हाँ थोड़ा है, मगर मैंने दवाई ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। क्या आप लोग ने मिस्टर अदनान को सूरत हाल बता दी? बहलूल पे छोड़ दिया है। कुछ हुआ है क्या? अभी तुम इसमें मत पड़ो। क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? वो ये बताकर आपको रंजीदा नहीं करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात एलिफ ने खुदकुशी की कोशिश की थी। क्या कह रही हैं आप? घबराने वाली कोई बात नहीं है। लोग फौरन आ गए और उसे बचा लिया। मैंने सुबह एलिफ को हॉस्पिटल में देखा था। क्या हम एक ही हॉस्पिटल में थे? हाँ। ओह गॉड। क्या आपने उससे बात की? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा। वो अपनी दोस्त के साथ थी, वो लोग जा रहे थे। उसने गोलियां खा ली थी। बेलूल भी कल अस्पताल गया था। उसने हमें अफसरदा कर दिया था, मगर उससे ये मानना पड़ेगा कि वो इस बार बहुत दूर चली गई थी। प्लीज क्यों ना हम लोग अच्छी बातें करें। हम लोग पार्टी की बातें कर रहे थे ना। ऐसी बातों से बीतर को बोर कर दिया है। आई एम सॉरी, मैं चुप हो जाती हूँ। Burada olduğumuzu kimler biliyor? Sadece biz. Mağaracılık dünyasında arayıcılar hızlı ilerler. Ne zamandır mağaracıyım demiştin? 7 yıldır. Yorum yok. हेलो। तुम कैसी हो? तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। क्या तुमने दवाई ली? ले ली। तुम्हारे साथ कोई है क्या? अकेली हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ होती है। हाँ, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है इसको नींद आ रही है। आज रात ये आपके एहसास में जाग रहा है। हम लोग चलते हैं, तुम भी अब थक गई होगी। नो प्रॉब्लम, हम बातें कर रहे हैं। अब तुम्हारा डर भी खत्म हो गया है। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर कुछ हो जाता तो ऐसा सोचना भी बुरा है। अल्लाह मददगार हो।
बस मोहतात रहो, उसे हमारे बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होनी चाहिए। जी आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है। हम साथ साथ कुछ करेंगे। मैं तुम्हें प्लान के बारे में जल्दी बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम जरूर कामयाब होंगे। मैं तुमसे अच्छा, तुम्हें मैं बाद में कॉल करता हूँ। गुड बाय। इंतजार करूंगी। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त के साथ। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल एक खुफिया कॉल आई और आप फौरन से रवाना हो गए। इसी वजह से मुझे आपके दोस्त पे हैरत है। मुझे तुम्हारा लेजा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ताहम अगर तुम इस हवाले से तशवीश में मुब्तला हो तो तुम कान खोल के सुन लो कि वो एक कारोबारी कॉल थी। कुछ समझ में आया? आखिर ये सब कैसे मान लूं मैं? ये तुम्हारा मसला है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम लोग बातें कर रहे हैं। अब चलते हैं। उठिए बच्चे, और मैं अब थक गए हैं। चलो चलें। डोरो को तो गुड नाइट कह दें दादाजी।